हेलो गाइज, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज कुसुम हेयर। इस वीडियो में हम वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। यानी क्लासिफिकेशन के लिए भी बहुत सारे सिस्टम दिए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल साइंस वर्कशॉप के नाम से मिल जाएगा और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन प्री रिक्विजिट है भाई सक्सेस के लिए। तो कोई भी काम कर रहे हो तो उसको कंसिस्टेंट रखिए, ठीक है, और अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को बनाए रखिए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सिस्टम है वो है टू किंगडम सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले यही सिस्टम दिया गया था क्लासिफिकेशन का। और ये दिया किसने था? एक साइंटिस्ट थे, कार्ल वॉन लीनियस। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन का टू किंगडम सिस्टम दिया था। और कब दिया था? 1758 में दिया था। इन्होंने क्या करा, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, ठीक है, उनको दो किंगडम में डिवाइड कर दिया। और वो दो किंगडम कौन कौन से थे? एक तो हो गया प्लांट किंगडम, एक तो उन्होंने प्लांट किंगडम में इनको डिवाइड कर दिया। दूसरा एनिमल किंगडम में इनको डिवाइड कर दिया। ठीक है, इन्होंने क्या करा, जितने भी लिविंग बींग थे जो कि प्लांट्स थे, ठीक है, उनको तो प्लांट किंगडम में डाल दिया, और जो कि एनिमल्स थे उनको एनिमल किंगडम में डिवाइड कर दिया। ये जो युगलिना है वो एनिमल लाइक फीचर्स भी रखते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे फीचर जो कि सिर्फ एनिमल में प्रेजेंट होते, प्लांट में नहीं होते। तो ऐसे फीचर भी देखे गए युगलिना में। तो इस तरह से इस जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसका क्रिटिसाइज किया गया बाद में। ठीक है, देन क्या हुआ? देन आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या आया? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। और इस टाइप का जो क्लासिफिकेशन है वो दिया था अर्नेस्ट हीकल ने। और कब दिया था? 1886 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था भाई थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को। इन्होंने जितने भी लिविंग बींग्स थे उनको तीन किंगडम में डिवाइड करा। एक तो हो गया किंगडम प्रोटिस्टा, दूसरा क्या था? किंगडम प्लांटी, ठीक है, थर्ड कौन सा है? किंगडम एनिमेलिया। ओके, अब इन्होंने क्या करा, ये जो प्रोटिस्टा किंगडम है इनमें जितने भी यूनिसेलर जो भी ऑर्गेनिज्म थे उनको, जो भी प्लांट थे यूनिसेलर, जो भी एनिमल्स थे यूनिसेलर, उनको प्रोटिस्टा में रख दिया, है ना। और जैसे प्लांट ही है, इसमें क्या आ जाएगा? मल्टी सेलुलर प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमेलिया में मल्टी सेलुलर एनिमल्स आ जाएंगे। सो जितने भी ऑल यूनिसेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा, यानी जितने भी यूनिसेलुलर प्लांट थे और यूनिसेलुलर एनिमल थे इनको इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हेकल ने दिया था 1860 में। ये थोड़ा सा ईयर का यहाँ पे रहता था, 1860 में नहीं, या यहाँ पे 1886 कर लीजिए आप, ठीक है।
तो इन्होंने 3 किंगडम में इनको डिवाइड किया। किंगडम एनिमेलिया जिसमें सभी एनिमल्स आते हैं, किंगडम प्लांटी जिसमें सभी प्लांट्स आते हैं, और किंगडम प्रोटिस्टा जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है। देन आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो R.H. व्हीटेकर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, R.H. व्हीटेकर ने। ठीक है। और इन्होंने 5 किंगडम में सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करा। जितने भी एनिमल्स हैं उनको कर दिया किंगडम एनिमेलिया में, जितने भी प्लांट्स हैं वो आ जाएंगे किंगडम प्लांटी में, जितने भी फंगी हैं वो कहाँ आ जाएंगे, किंगडम फंगी में। ठीक है। इसको फंजाई भी बोल देते हैं और कुछ लोग फंगी भी बोल देते हैं। जितने भी बैक्टीरियाज और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं उनको रख दिया किंगडम मोनेरा में, और यूकैरियोट जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उनको प्रोटिस्टा में रख दिया, और उनको क्या बोलते हैं, प्रोटिस्ट्स बोल देते हैं। ठीक है। सो आप यहाँ देख सकते हैं, देखो जितने भी प्रोकैरियोट्स थे, ठीक है, जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती थी और वो कैसे थे, यूनिसेलुलर थे, उन सबको कहाँ रख दिया, मोनेरा में। जितने भी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर थे उनको रख दिया प्रोटिस्टा में। देन जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, और जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थी उनको एनिमेलिया किंगडम में रख दिया। ठीक है। और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, यूकैरियोटिक जो सेल है वो प्रेजेंट थी और उनमें सेल वॉल भी प्रेजेंट थी। वो भी 2 टाइप के देखे गए, एक तो थे फोटोट्रॉफिक यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू अपना जो फूड है वो खुद सिंथेसाइज कर सकते हूँ। इन ऑर्गेनिजम्स को प्लांटी में रख दिया, किंगडम प्लांटी में रख दिया। देन देखे गए जिनमें सेल वॉल भी प्रेजेंट है लेकिन वो हिट्रोट्रॉफिक है, यानी वो अपना फूड जो है खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को रख दिया किंगडम फंजाई में। ओके। तो इस तरह से 5 किंगडम में डिवाइड करा किसने, R.H. व्हीटेकर ने। सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आप यहाँ देख सकते हैं, किंगडम मोनेरा फर्स्ट है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी इसके अंदर आ जाते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन से हो गए, बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ये सब किस में आएंगे, किंगडम मोनेरा में आएंगे। सेकंड किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है। इसमें क्या आएंगे, यूनिसेलुलर जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो आते हैं, जैसे प्रोटोजोवंस हो गए, एल्गी हो गई। थर्ड जो किंगडम है वो है किंगडम फंजाई। इसमें मल्टीसेलुलर नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म आते हैं, हैविंग प्लांट लाइक थैलोइड बॉडी, यानी जिनके पास में प्लांट लाइक थैलोइड बॉडी तो है लेकिन वो नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म है, यानी अपना फूड जो है वो खुद सिंथेसाइज नहीं करते, और ये कैसे होते हैं, हिट्रोट्रॉफिक होते हैं। फोर्थ जो किंगडम है वो है किंगडम प्लांटी, और इसमें सभी मल्टीसेलुलर ग्रीन प्लांट्स आते हैं। ठीक है। एडवांस्ड फॉर्म ऑफ एल्गी, एल्गी का जो एडवांस्ड फॉर्म है वो इसके अंदर आ जाता है, क्योंकि एल्गी जो है वो अपना फोटोसिंथेसिस खुद करती है भाई, मतलब अपना भोजन, अपना फूड जो है वो खुद सिंथेसाइज करती है एल्गी, और जो एडवांस्ड एल्गी होते हैं इसीलिए ये किंगडम प्लांटी में आते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, लाइकेन। ठीक है। तो ये लाइकेन जो है वो सिम्बायोसिस होता है एल्गी और फंजाई का गाइज। ठीक है। किसका सिम्बायोसिस होता है, एल्गी प्लस फंजाई का। तो ये क्या करते हैं, एल्गी तो फंजाई को क्या फूड जो है वो प्रोवाइड कराता है, और फंजाई जो है वो एल्गी को उस न्यूट्रिशन को लेने में हेल्प करता है। ठीक है। मतलब जो जमीन के अंदर, जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन है उनको लेने में ये हेल्प करेगा फंजाइस की। ठीक है। तो ये दोनों का सिम्बायोसिस होता है और इसको बोलते हैं हम लाइकेन। फिफ्थ किंगडम है वो है एनिमेलिया। इसमें सभी मल्टीसेलुलर जो एनिमल्स है उनको रखा गया है। ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा एक एक किंगडम के बारे में, जैसे कि किंगडम मोनेरा हो गया, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, सबके बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। सो आई होप सबको टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइज।